एप्स्टीन फाइल पर अभी तक बहुत चर्चाएं हुई कि पीएम मोदी का नाम आया, दरिंदे एप्स्टीन से मोदी के मंत्री हरदीप पुरी ने कई बार मीटिंग की। ये सब अब तक आप सभी सुन चुके होंगे, लेकिन अब बारी है इसे प्रूव करने की। और इसे प्रूव हम नहीं बल्कि खुद मोदी के करीबी कर रहे हैं। यदि कोई चैलेंज करेगा मुझे कि प्रूव कर दो कि इसने एप्स्टीन में इसका भी नाम है तो मैं कर दूंगा। मोदी के रग रग से वाकिफ सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने मोदी और हरदीप पुरी को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो सरदार जी जो था हरदीप सिंह पुरी, हाँ, वो तो गंदा आदमी था। और उसने, और मोदी जब वो चीफ मिनिस्टर था उसके पहले भी था, वो लड़कियों को चेज करता था। कई लड़कियों को अमेरिका भाग गए थे। सुना आपने? हालांकि ये तो इन्होंने नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते के कांड बताए हैं। पीएम बनने के बाद वाले तो और भी चौंकाने वाले हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी बात तो सुब्रमण्यम स्वामी ने हरदीप पुरी को लेकर बोली है, वो जरूर सुनना चाहिए। कम से कम हरदीप सिंह पुरी तो रिजाइन करे, कोई तो रिजाइन करे कि भाई। गुड पॉइंट। फर्स्ट मई के बाद पूछिए सवाल। सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरे दावे के साथ आरोप लगाए हैं। छाती ठोक कर वो आज अपनी बातों को प्रूव करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी के दावों की अहमियत को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि स्वामी हैं कौन। तो आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी कोई साधारण नेता नहीं है। हार्वर्ड से पढ़े हुए शास्त्री बीजेपी के कद्दावर नेता रहे और एक समय में नरेंद्र मोदी के सबसे खास दोस्त भी, और अभी भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनका इतना बड़ा दावा करना, इसे नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में एप्स्टीन फाइल पर बात करते हुए मोदी और हरदीप पुरी को बिल्कुल नंगा ही कर दिया। अभी इसको पब्लिक नहीं किया मैंने। अच्छा, हाँ, मैंने तो दस्तावेज तैयार किया है। वो सरदार जी जो था हरदीप सिंह पुरी, हाँ, वो तो गंदा आदमी था। और मोदी जब वो चीफ मिनिस्टर था उसके पहले भी था, वो लड़कियों को चेज करता था। कई लड़कियों को अमेरिका भाग गए थे। अच्छा, हाँ, इनका नाम सब जानते हैं। और अच्छे लड़कियां भी थी गुजरात में, और उनको तंग किया। यहाँ चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, हम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इसने किसको नहीं छोड़ा। सुना आपने? हालांकि जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी जिस लड़की की बात कर रहे हैं उसके अमेरिका भागने की, तो मानसी सोनी नाम की एक लड़की की ऐसी खबरें जरूर हैं, जिसके बारे में कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि उस लड़की की जासूसी कराई गई। नरेंद्र मोदी उससे चोरी छिपे मिलते थे। नहीं, बाद में बात बिगड़ गई और वो लड़की गायब हो गई, जिसकी वजह के तौर पर स्वामी ने यह भी बताया कि एक दहशत थी मोदी की, जिसके चलते उन लड़कियों को गायब होना पड़ा। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी खुलासा किया है कि मामले को दबाने की कोशिशें कैसी कैसी की गई। इजराइल तक मामला पहुंच गया था। अब उसको दबाने में, क्योंकि वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में सबको पता, ये भागा इजराइल में, क्योंकि इजराइल में चापने वाले थे। तो फिर उन्होंने, इजराइल ने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ी दिन टाल देंगे। और इजराइल तो मेरा बहुत पक्का दोस्त है सालों से, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब पहला हम रिलीज़ करेंगे आपको बताएंगे, अभी रहने दो, अभी बाकी लोगों को, हमारे यहाँ है प्रॉब्लम, वहाँ है प्रॉब्लम। अमेरिका कहती है भाई छोड़ दो, क्योंकि इसने जाकर अमेरिकन से भी मैंने मांगा कि मत करो। तो ये इस परिस्थिति में यदि कोई चैलेंज करेगा मुझे कि प्रूव कर दो कि इसने एप्स्टीन में इसका भी नाम है तो मैं कर दूंगा, बट कोई नहीं चैलेंज करता मुझे। सुना आपने? सुब्रमण्यम स्वामी अपनी बातों को प्रूव करने के लिए तैयार हैं, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। ऐसे में तो सबसे पहले खुद बीजेपी को चैलेंज करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं वो भी इस पर बात करने से भाग रही है। हालांकि ये तो बात रही मोदी जी की। हरदीप पुरी का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, उसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी का क्या कहना है वो भी सुनिए। अगर हाइपोथेटिकली प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो कम से कम हरदीप सिंह पुरी तो रिजाइन करे, कोई तो रिजाइन करे कि भाई। गुड पॉइंट। फर्स्ट मई के बाद पूछिए सवाल। अच्छा, फर्स्ट में क्या करने वाले हो? नहीं, मैं इसको तो नहीं छोड़ना है। अच्छा, बहुत गंदा आदमी है ये तो। ये फॉरेन मिनिस्ट्री में था, फिर वो इंडिया का जो यूनाइटेड नेशंस है वहाँ उसको बनाया था। सब जगह में यही लोगों के लिए वैशा को ढूंढ के लाए, जो मिनिस्टर साहब है अब, जो मिनिस्टर अच्छा वही उन्हीं उस समय हरदीप सिंह पुरी जी। हाँ, हरदीप सिंह पुरी बहुत गंदा आदमी है। और मोदी जब ये चीफ मिनिस्टर था तो वो लड़कियों को छेड़ता था। जब यहाँ आया तो कई लोगों की लड़कियों के कई तो वो जब उन्होंने लगा कि आप ये कुछ नहीं है तो उनका मिनिस्टरशिप भी छीन लिया। मैं नहीं नाम बताऊंगा आपको। सुना आपने? सुब्रमण्यम स्वामी ने 1 मई की तारीख दी है हरदीप पुरी के लिए। खैर, यहाँ आपको ये भी बात समझनी होगी कि स्वामी कोई हल्के नेता नहीं है। एक वक्त था जब बीजेपी में स्वामी का कद मोदी से भी बड़ा हुआ करता था। स्वामी जब भाषण देते थे तो मोदी उनका थैला लेकर खड़े रहते थे। ऐसे में आज जब मोदी प्रधानमंत्री हैं
तो उनके बारे में स्वामी जो कुछ बोल रहे हैं उन्हें हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। बाकी आप दर्शक स्वामी के इन दावों पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।